अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले 5-7 सालों से जो पेपर्स आ रहे हैं जेके बोस या सीबीएसई से, उन्हीं में से निकाले गए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीटेबल हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर करके आते हैं लेकिन सेम आते हैं, तो इन क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस साल भी एग्जाम में आने के। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करना। ये जो क्वेश्चन हैं ये मेनली 3 to 5 मार्क्स के आते हैं, तो अगर आपके 4 या 5 क्वेश्चन इसी में से फंस जाएंगे तो इजीली आपके 20 to 25 मार्क्स आ जाएंगे। वो पास मार्क्स होते हैं, तो इन्हीं में से पास मार्क्स आपके निकलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं उठाना चाहते हो, डायरेक्ट नोट्स चाहिए, तो आप जेके स्टडी मटेरियल ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और वहां पर क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से फिजिक्स में से ये निकलेंगे आपको। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और मैं एक बात बताऊं कि ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ये स्लाइड्स में क्विकली मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि टाइम कम है, आपका टाइम वैल्यूएबल है। और अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो मैं हर स्लाइड को ऐसे ऐसे थोड़ा 5-5 6-6 सेकंड रखूंगा, तो उसको स्क्रीनशॉट भी आसानी होगी आपको करने में। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। मैंने आपको बताया था जब मैंने समरी वीडियो डाला था, तो उसमें वेक्टर एंड स्केलर के बारे में बताया था। वेक्टर क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन होता है, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है वो जो डायरेक्शन लेस क्वांटिटी होती है। आई होप ये आपने स्क्रीनशॉट किया होगा, तो क्विकली आप स्क्रीनशॉट करो और वीडियो को पॉज भी करो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर आपको कंसेप्ट बताना है कि डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा बीच में थोड़ा डिफरेंस है इनमें, तो आप इनको अच्छे से डिफाइन करना एग्जाम में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, गिव एन एग्जांपल। ठीक, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल बताना है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के, और कुछ एग्जांपल्स भी देने हैं इसके साथ। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2019 में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है हाउ डज द स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगर आप इसमें एग्जांपल एक देखोगे, तो अगर हम नदी में देखेंगे तो वहां पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट बेंड हो जाती है। इसी का मतलब यही होता है। मीडियम होते हैं, एक होता है एयर होता है और दूसरा कोई और मीडियम होगा। जब एयर से ट्रेवल करके लाइट आएगी फिर दूसरे मीडियम में आ जाएगी, तो उसमें जो डिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्ट होता है लाइट एक ट्रेवल से दूसरी जगह तक, तो उसी को आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर एंड हाउ इट इज यूज्ड टू सेट अप और सेट अप डाउन वोल्टेज। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल बताना है, वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्म जो हमारे घर में होता है, यहाँ गांव में जो ट्रांसफार्म होता है वो कैसे करता है सेटअप अप या सेटअप डाउन वोल्टेज को, इसके बारे में आपको बताना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस बतानी है हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बराबर। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पर आपको जो ड्यूअलिटी वेव पार्टिकल के जो ड्यूअलिटी ये होती हैं, कंसेप्ट होता है, उसी को आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ डज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड एविडेंस फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जो पार्टिकल होते हैं लाइट में, जो पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, उनका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं हम, उसका क्या एविडेंस है, यही आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। ये दोनों डिफरेंट हैं, फ्यूजन एंड फिजन में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो इन दोनों को आप अच्छे से क्लियर करना। और ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का आता है, 2016 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हीट ट्रांसफर। यहाँ पर आपको अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कि कंडक्शन क्या होता है, या फिर आपको अलग से बताया जाएगा कन्वेक्शन क्या है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर अलग अलग पूछे जाएंगे, लेकिन अगर ये ऐसे ही एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सारे कंसेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड हाउ इट डेमोन्स्ट्रेट वेव इंटरफेरेंस। यहाँ पर आपको यंग्स डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है ये आप अच्छे से याद करना। इस पर हर साल कोई ना क्वेश्चन आता रहता है, तो इसको आप क्लियर अच्छे से करना। यहाँ पर मैंने ये आंसर भी दिया है, ये भी परफेक्ट है। अगर आप यही क्वेश्चन आंसर भी लिखोगे तो आपके इजीली मार्क्स आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ ए सेमीकंडक्टर डायोड एंड हाउ इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बताना है, जो कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कैसे यूज करते हैं हम वही बता रहे हैं आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि हाउ डू मैग्नेटिक फील्ड्स अफेक्ट मूविंग चार्जेस
इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, लाइक कि अगर हम देखेंगे जो ये पावर लाइन्स होती हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो चार्जिंग को, लाइक जो करंट पास होता है उसमें, उसको पास करने में कैसे हेल्प करता है। लाइक ये एग्जाम्पल के साथ भी आपको बताना है। लाइक इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है इलेक्ट्रिक मोटर्स में, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर इसका एक एग्जाम्पल है, यही भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स। लाइक यहाँ पर ये दोनों हैं इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और साथ में भी पूछे जा सकते हैं। लाइक कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, पहले आपको ये डिफाइन करना है फिर इन दोनों में डिफरेंस करना है। तो ये दोनों आप अच्छे से क्लियर करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट इज द एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड हाउ इट रिलेट्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले बताना है और ये बताना है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी से रिलेट कैसे करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप ये आंसर आप अच्छे से याद करोगे तो आपके दिमाग में जो ये कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जा सकता है या साथ में भी पूछा जा सकता है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन एसी जनरेटर। लाइक ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप अगर डायग्राम भी, अगर आपकी इस क्वेश्चन की अगर आप डायग्राम एसी जनरेटर की डायग्राम भी अगर आप अच्छे से याद करोगे, लाइक कि आप देखोगे कि डायग्राम कैसे बनानी है, इसमें डायग्राम भी पूछा जाता है। और प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको बताने हैं कि वर्क कैसे करता है एसी जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हाउ डज द डुपलर इफेक्ट साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स डिफरेंटली। ठीक, यहाँ पर आपको डुपलर इफेक्ट, लाइक डुपलर इफेक्ट 2019 में भी आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसको भी आप अच्छे से क्लियर करना। लाइक डुपलर इफेक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक ये एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन जो था ये 2019 में आया था, लेकिन डुपलर इफेक्ट पे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही रहता है। लाइक 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छे से क्लियर करना। फिर क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर आपको डिफरेंस क्रिएट करनी है, लाइक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड इट्स रिलेशनशिप टू टेम्परेचर। यहाँ पर आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताना है और इसका रिलेशनशिप क्या है टेम्परेचर से, लाइक टेम्परेचर से कैसे रिलेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। लाइक सीरीज एंड पैरेलल सर्किट आपको पता होगा कि पैरेलल ऐसा होता है, एक लाइन दूसरे लाइन से पैरेलल होता है, दूसरा होता है सीरीज, लाइक ऐसे 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 होगा। तो ये आप अच्छे से एक डायग्राम भी याद करना, दूसरे ये आंसर जो है ये भी आप अच्छे से याद करना। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, डिस्क्राइब द बोहर's मॉडल ऑफ एटम एंड इट्स लिमिटेशन। लाइक जो बोहर ने जो अपनी जो एक्सपेरिमेंट की थी एटम के रिलेटेड, उसके बारे में आपकी जो वो लिमिटेशन थी, लाइक उसमें क्या क्या खामियां थी, वही आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, हाउ डज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइक ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से क्लियर करना। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों कंसेप्ट थोड़ा लाइक कंफ्यूजन है बच्चों के लिए, तो ये आप ये करना, इसको क्या बोलते हैं कि क्लियर करना। लाइक रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट पूरी रिफ्लेक्ट हो, लाइक यहाँ से लाइट पड़ी और यहाँ से लाइट वापस गई, ठीक, ये पूरा रिफ्लेक्शन, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइक अगर लाइट आप ऐसे पड़ेगी, थोड़ी सी वापस आ जाएगी और थोड़ी सी ऐसे जाएगी लाइट, ठीक, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा, तो यही आपको एग्जाम में लिखना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आपको कंसेप्ट बताना है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में आपको यहाँ पर क्लियर करना है, लाइक कि वो डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ ए कैथोड रे ट्यूब एंड इट इज एप्लीकेशन। जो कैथोड रे ट्यूब है उसके बारे में आपको बताना है कि वो ऑपरेट कैसे करते हैं, लाइक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसके, और जो एप्लीकेशन लाइक यूज़ केसेस क्या क्या हैं उसके, वो कहाँ पर यूज़ करते हैं, लाइक कैथोड रे ट्यूब हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, यही आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, हाउ इट इज कैलकुलेट। लाइक कैपेसिटेंस के बारे में आपको कंसेप्ट बताना है कि कैपेसिटेंस होता क्या है और ये कैलकुलेट हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। न्यूक्लियर स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट में आपको डिफरेंस बतानी है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ए रियल इमेज एंड ए वर्चुअल इमेज। लाइक आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में बताना है, लाइक ये चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में है, तो यहाँ पर ये डिफाइन करना है आपको। आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।